दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया है। जी हां, भीषण गर्मी और लू को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को यह निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और बिहार के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को लेकर एक निर्देश दिया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया गया, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पर चिंतित हुए कि बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ते जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में लोग ये कह भी रहे थे कि आखिर इस गर्मी में स्कूलों को क्यों खोला गया है, सवाल भी उठ रहा था। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मुख्य सचिव को ये निर्देश दिया है कि स्कूलों को बंद किया जाए और साथ ही साथ ये जो गर्मी की जो स्थिति बिहार में लगातार इतनी बढ़ गई है, इसके लिए जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है उसे भी आयोजित किया जाए और देखा जाए कि क्या लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं और उन कठिनाइयों को कैसे दूर करें, क्योंकि सिर्फ गर्मी में कई परेशानियां होती हैं। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है। जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यह निर्णय लिया है और मुख्य सचिव को कहा है कि स्कूलों को बंद करिए। मतलब कि अब कल से जितने भी बिहार में सरकारी हों। बिल्कुल शैलेंद्र, तो सवाल यही कि क्या मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद अब कल से ही ये लागू हो जाएंगे, जिसमें स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा? अब किसी आदेश के प्रति की जरूरत स्कूलों को नहीं होगी या डीओ को नहीं होगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। जो प्रेस रिलीज होता है और पत्र होता है वो भी जारी किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने को यह निर्देश दिया है कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए। और हालांकि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से स्कूलों को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस भीषण गर्मी में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे स्कूल जा रहे थे, ये सबसे बड़ी बात थी। और इन्हीं चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्णय लिया कि स्कूलों को बंद किया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। जो पारा है बिहार में वो 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अन्य जो समस्याएं हैं, जो इस तापमान बढ़ने के कारण जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक को भी बुलाने का निर्देश दिया है, ताकि देखा जाएगा कि पूरे बिहार में जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, कहीं पेयजल की समस्या है या लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, उन चीजों को भी देखने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्कूल जो खुले हुए थे, सरकारी हो या निजी हो, उन्हें तत्काल बंद करने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्य सचिव को आज दे दिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि अब से ठीक थोड़ी देर पहले ही जहां पर के पाठक का पत्र आता है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि भाई जो पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा है वो अब सुबह 6 से 10 तक चलेंगे और उनके अलावा बाकी तमाम जो क्लासेस हैं वो यथावस्थित स्थिति में चलती रहेंगी। तो अब मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद जब एक पत्र जारी किया जा रहा है, जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, तो कल से अब न तो शिक्षक और न बच्चे, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब राज्य के मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया हो और मुख्य सचिव को जब ये निर्देश दिया हो, तो उसके बाद तो होना यही चाहिए। हालांकि जो विवाद है, देखिए के पाठक का जो विवाद है शिक्षा विभाग में, उनके आने के बाद ही कई विवाद हुए। विधानसभा से लेकर विधान परिषद तमाम जगह सवाल उठते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने उनकी बातों को नहीं सुना और काफी उसमें भी फजीयत हुई थी सरकार की। और तमाम जो ये विवाद है शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर के या स्कूल के टाइमिंग को लेकर के, इस पर सत्ताधारी दल के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, तमाम लोगों ने ये सवाल खड़े किए। आम आवाम ने भी सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में खुद हस्तक्षेप किया है कि आखिर जब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर जब निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दे दी गई हो स्कूलों में, तो आखिर सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं दिए गए। और इन्हीं चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार ने अभी निर्णय लिया है कि बिहार के सभी जो सरकारी और निजी स्कूल हैं जो अभी तक संचालित हो रहे थे इस गर्मी में, उन सभी को बंद किया जाए। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। बिल्कुल, और उस प्रति को भी हम शैलेंद्र दिखा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव को, जिसमें बिहार के कई जिलों से जो लू की खबरें आ रही थी, बच्चों के बेहोश होने की खबरें आ रही थी,
शिक्षक परेशान हो रहे थे। इस पर खुद स्वतः संज्ञान लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और स्कूलों को तत्काल कल से बंद करने के निर्देश दिए गए। लेकिन सवाल यही चैलेंज कि मुख्यमंत्री के इससे पहले भी निर्देश आए हैं टाइमिंग को लेकर, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। से शिक्षकों के अंदर भी, अधिकारियों के अंदर भी, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनके अंदर भी। तो इस बार इसे लागू किया जाएगा, कल से ही ये लागू हो जाएगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, यदि ये लागू नहीं होता है और कल से स्कूल खोले जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की बातों को भी शिक्षा विभाग मानने को तैयार नहीं है और ये बिहार के लिए बहुत ही विकट स्थिति हो सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी विडंबना वाली बात बन जाती है जब संशय वाली स्थिति हो, शिक्षक को ना पता हो कि भाई वो उन्हें किसके नियम को मानना है, किसके निर्देश को फॉलो करना है। जहां पर अधिकारी ये कहें कि भाई हमारे ऊपर जो मातहत अधिकारी है उनकी बात सुने, या मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसे लेकर कोई पत्र तो आना चाहिए। हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से निर्देश दिया, हालांकि इस बार बच्चों के हित में, शिक्षकों के हित में, गर्मी को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश के बाद कल से क्या बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे? विभा, देखिए, न्यूज 18 पर लगातार जो तस्वीरें हैं बिहार के अलग अलग स्कूलों से, उसे देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने गंभीरता से इसे लिया है और बता दें स्थिति काफी गंभीर है। ये सीएम को कहीं न कहीं पता चल गया है और इसको देखते हुए उन्होंने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को जिस तरह से आदेश दिया है कि सभी स्कूलों को तुरंत बंद करने की कार्रवाई करें, ऐसे में माना यह जा रहा है कि शाम के 7 बजे तक शिक्षा विभाग में एक तरह से पत्र टाइप होगा और के पाठक जो है आदेश जारी करेंगे और मुख्यमंत्री की बात मानेंगे, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर हो गई है। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क में आ गए हैं। राज्यपाल, उन्होंने कल भी एक आदेश जारी किया है, उससे पहले भी आदेश जारी किया है। अभी खबर आ रही है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार को एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा है। और अभी जिस प्रकार से सीएम ने आदेश जारी किया है, शाम तक जो बिहार के तमाम शिक्षक हैं, पेरेंट्स हैं या स्कूली बच्चे हैं जो चिंतित थे कि आखिर इस भीषण गर्मी में, इस हीट वेव में कैसे स्कूल जाएंगे, उनके लिए राहत की खबर आ सकती है। फाइनली जब तक शिक्षा विभाग का आदेश जारी नहीं होता है तब तक बिहार के शिक्षक अब मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री का आदेश है और इसे हूबहू मान लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इंतजार करना होगा शिक्षा विभाग की तरफ से उस आदेश की प्रति का, उस निर्देश की प्रति का, जिसमें अब शिक्षक भी आश्वस्त होंगे, छात्र भी और अभिभावक भी कि भाई कल से स्कूल बंद है, उन्हें नहीं जाना है। नहीं जाने की स्थिति में उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी स्थिति नहीं बनती है। हमारे साथ बने रहिए। शिक्षक नेता राजू सिंह भी जुड़ चुके हैं। राजू सिंह जी, मुख्यमंत्री की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया जाना अब इस परिस्थिति में जिसकी मांग आप भी कर रहे थे, इस आदेश को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया था विद्यालय संचालन को लेकर के। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल के संचालन की गारंटी मुख्यमंत्री जी ने की थी, सदन के अंदर की थी, लेकिन उनकी बात को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि विद्यालय संचालन के लिए हम लोग विद्यालय संचालन नियमावली की मांग करते हैं, साथ ही पूरे देश में जो स्कूल के टाइमिंग की जो टाइमिंग है उससे इतर बिहार में स्कूल की टाइमिंग निर्धारित की जा रही है। बिहार के शिक्षा विभाग को अपने हिसाब से हाँकने का प्रयास हो रहा है। अब यह देखने योग्य होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात शिक्षा विभाग के बढ़िया पदाधिकारी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर सीएम और राज्यपाल संज्ञान लिए हैं तो अच्छी बात है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मान सम्मान शिक्षा विभाग के बढ़िया पदाधिकारी करेंगे, उनकी बात को मानेंगे। यानी कि राजू सिंह जी, आप भी इंतजार करेंगे उस लेटर का, जिसे आप भी मानते हैं कि भाई उस लेटर के बाद ही ये तय हो पाएगा कि हाँ कल से बच्चे नहीं जाएंगे, हाँ कल से शिक्षक नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई गाज नहीं गिरने वाली है।